नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। भूवैकुंठ बद्रीनाथ धाम में अभी तक कुल 15,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट पहले 30 अप्रैल को खुलने थे, लेकिन कोरोना के चलते 15 जून को खोले गए। इस बार कोरोना के चलते कम मात्रा में ही श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रतिदिन पहुँचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 300 है। जो हमारी चारधाम यात्रा है वो सुचारू रूप से चल रही है और इस टाइम पे लगभग 300 से 350 के आसपास जो पिलग्रिम्स हैं वो रोज आ रहे हैं। उनके दर्शन की व्यवस्थाएं हो रही हैं, सोशल डिस्टेंस की प्रॉपर व्यवस्थाएं हो रही हैं और अभी तक लगभग 12,384 के आसपास जो श्रद्धालु हैं वो बद्रीनाथ जी के दर्शन कर चुके हैं। बेरनाग क्षेत्र में पति पत्नी सहित 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटिल ने बताया कि चारों लोगों को कोविड केयर सेंटर में भेज दिया गया है। साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं। पर्यटक आवास गृह चौकोड़ी को अब कोविड केयर सेंटर बना दिया गया है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी लगातार अपना विस्तार कर रही है। श्रीनगर में भी आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें पूर्व सैनिक सहित यहाँ के युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रीनगर में दर्जनों युवाओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व सैनिकों ने सदस्यता ग्रहण की। मैं पहले तो बधाई देना चाहता हूँ। देश की सेवा की और अब वो आम आदमी पार्टी में ईमानदारी से केजरीवाल साहब के साथ मिलकर के सेवा करेंगे। और उसी के साथ युवा छात्र विंग श्रीनगर कॉलेज के जो बालकों ने ज्वाइन किया उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के कर्मचारियों को वेतन नहीं दिए जाने पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सरकार वित्तीय प्रबंधन में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। यही वजह है कि कर्मचारियों को सही समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। निगम के कर्मचारियों को पिछले 6 महीनों से वेतन नहीं मिला। गैर सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान को 3 महीने से वेतन नहीं मिला। सरकार वित्तीय प्रबंधन में पूरी तरह विफल हो चुकी है। वेतन नहीं मिल रहा है। निगम के कर्मचारियों को 6 माह से वेतन नहीं मिला। गैर सरकारी सहायता प्राप्त इंस्टीट्यूशंस को भी 3 माह से वेतन नहीं मिला है। ये प्रतिबद्ध व्यय होता है, कमिटेड एक्सपेंडिचर, इसको रोका नहीं जा सकता। मैंने सीधा बात भी की वित्त के अधिकारियों से। उन्होंने कहा अभी जारी करते हैं, परंतु अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो ये स्थिति बहुत खराब है। बड़े विज्ञापन सरकार देती है और देश तक, पूरे प्रदेश तक देती है और विज्ञापन से अपनी उपलब्धियाँ और अपनी प्रतिष्ठा की स्वयं अपनी पीठ थपथपाती रहती है। इतने बड़े विज्ञापन पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं और लाखों रुपए कोरोना के काल में अब तक खर्च हो चुके हैं, परंतु वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। विकास कार्य पूरी तरह ठप है। सड़कें में गड्ढे हो चुके हैं, पानी भरे हुए हैं। बहुत बुरा सड़कों का हाल है, बहुत बुरा पेयजल व्यवस्था का हाल है। जो सड़कें खोद दी गई सीवेज लाइन के लिए या पेयजल के लिए, उन्हें आज तक नहीं भरा गया। तो इस प्रकार पूरे राज्य भर में बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत के जन्मदिन पर जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर जिला कार्यालय के समस्त अधिकारी और कर्मचारियों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जिला मुख्यालय सहित जनपद के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में इस अवसर पर पंत की जयंती मनाई गई। नई टिहरी शहर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे प्रशासन के सामने कम्युनिटी स्प्रेड को रोकना चुनौती बन गया है। शहर में अभी तक 56 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं और 10 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। पोस्ट ऑफिस और आरटीओ ऑफिस को बंद कर दिया गया है। वहीं नई टिहरी कोतवाली में भी बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। डीएम का कहना है कि कंटेनमेंट जोन में ही कम्युनिटी स्प्रेड देखा जा रहा है और वहाँ पर सैंपलिंग का काम भी तेज कर दिया गया है। महाराष्ट्र में बीएमसी के द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़े जाने को लेकर टिहरी में विश्व हिंदू परिषद ने चंबा के मुख्य चौराहे पर महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया। पुतला दहन करने वालों में संगठन के जिला मंत्री यशपाल सिंह सजवाण, जिला अध्यक्ष सुरम तोपवाल आदि लोग मौजूद रहे। महाराष्ट्र में जो अत्याचार उत्तरी भारतीयों पर हो रहा है, उसके खिलाफ हमने ये पुतला दहन किया गया है। कुछ ही दिन पूर्व बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत के जो मर्डर हुआ या उस पर जो है कि न्याय मांगने की मांग की थी, जिस पर महाराष्ट्र सरकार ने उग्र रूप दिखाकर उनके खिलाफ जो है कि इस प्रकार से उनसे घर तोड़ने की कार्रवाई की गई है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। जो हमारी बहन माँ बेटों के जो अपमान शब्द बोले गए और जो अत्याचार किया गया उनके द्वारा, प्रादेशिक अत्याचार उत्तरी भारतीयों पर किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, और वहाँ के जो माफिया हैं उन माफिया को सपोर्ट करके हमारे लोगों पे अत्याचार किया। इसके विरोध में आज संगठन ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया।
बागेश्वर जनपद में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्य विकास अधिकारी डीडी पंत की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी के द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत साक्षात्कार लिया गया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जनपद के 116 लोगों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन दिया गया था, जिनमें से 83 आवेदक साक्षात्कार में शामिल हुए। कोविड के कारण जो प्रवासी बाहरी जनपदों से हमारे जनपद में आए हैं, उनके द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हमने आवेदन दिए हैं। इस योजना में हमने 190 आवेदन पत्र पहले बैंक को भेज दिए हैं और आज हमने तीसरे राउंड में 116 लोगों को यहाँ पर आवेदन के लिए बुलाया है, इंटरव्यू के लिए बुलाया है। जो प्रवासी यहाँ पर आए हैं, हम उनका जो स्किल है उसकी भी जानकारी उनसे ले रहे हैं कि पहले वो क्या काम करते थे। थराली में देर रात को नारायणबगर परखाल मोटर मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया। एक कार परखाल डुंगरी मोटर मार्ग पर रेगांव से लगभग 50 मीटर आगे 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। राहत और बचाव के काम में जुटे ग्रामीणों ने बताया कि वो सीरी से रेगांव की तरफ आ रही थी। दुर्घटनाग्रस्त कार में चालक सहित 4 लोग सवार थे, जिसमें से 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल को अस्पताल ले जाया गया। नहीं देखिएगा, वो एक तो इंजर्ड है, उसमें बताता है कि वो पैरामिलिट्री फोर्स का जवान भी है हमारा और अभी वो श्रीनगर में एडमिट है। देखिएगा बाकी जो उसमें 3 लोग बैठे हुए थे वो स्पॉट पे ही ख़त्म हुआ है और पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही है और पीएम के लिए भेजा जाएगा। जो ये दुर्घटना हुई ये परखाल डुंगरी मोटर मार्ग पे हुई। इसमें जो मरीज लाए गए उसमें से 3 तो मृत अवस्था में हॉस्पिटल को पहुँचे और एक व्यक्ति जो था वो गंभीर रूप से घायल था, जिसका हमारे द्वारा उपचार किया गया और उसको फिर हायर सेंटर को रेफर कर दिया गया। हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में कोरोना विस्फोट हुआ है। कैंपस में एक डॉक्टर में हुए कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए कैंप में पिछले 2 दिनों के अंदर 16 मरीजों के सामने आने से हड़कंप मच गया है। वहीं कैंपस में काम कर रहे माली और उसकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। कुछ जो हमारे एमडी स्कॉलर हैं, जो जूनियर डॉक्टर हैं, उनमें कुछ सिम्टम नज़र आए 5-6 दिन पहले, तो उनका हमने 4 तारीख को टेस्ट कराया था, उसमें कैंप लगवाया है यहाँ पर। उसमें उस दिन 2 पॉजिटिव आ गए। उसके बाद फिर जब देखा कुछ सिम्टम बढ़ रहे हैं तो हमने कल भी कैंप लगवाया। तो इस तरह से आज भी कैंप है और आज तक 16 कोरोना पॉजिटिव हमारे पूरे कैंपस में निकले। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स ऋषिकेश ने अस्पताल में भर्ती कोविड पॉजिटिव और कोविड आशंकित मरीजों के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी उनके तीमारदारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से संवाद हेल्प डेस्क स्थापित की। लिहाजा ऐसे लोग अथवा अटेंडेंट जिनके पेशेंट एम्स अस्पताल में कोविड के उपचार के लिए भर्ती हैं, वो संवाद डेस्क को व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेज सकते हैं। साथ ही दूरभाष संपर्क भी कर सकते हैं और अपने मरीज से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों ने एक संवाद डेस्क बनाई है ताकि डॉक्टर्स और रिलेटिव्स के बीच का गैप दूर हो सके। इसमें हम लोगों ने एक नंबर डिसाइड किया है 7217014336। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है जिसमें कोई भी रिलेटिव कहीं से भी बैठ के व्हाट्सएप मैसेज डाल सकता है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।